गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन हिंदी क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी बुक हिंदी ग्रामर भाषा परिचय क्लास 3 एनसीईआरटी का पार्ट 1। पार्ट का नाम है भाषा और व्याकरण। तो आज हम आपको बताएंगे भाषा क्या होती है। भाषा वह माध्यम है, वह तरीका है जिससे हम लोग अपनी बात बोलकर, सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर एक दूसरे को समझाते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा उसका एक माध्यम होती है। और भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा होती है 2 प्रकार की, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जैसे हम अभी आपको अपनी बात बोलकर और आप मेरी बात को सुनकर समझ रहे हैं, तो ये है मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जो बात हम लिख कर, जैसे हमने लेटर लिखा, किसी को पोस्ट किया तो उसने हमारे लेटर को पढ़ा, या जैसे आप अपने टेस्ट की कॉपी, एग्ज़ाम्स कॉपी में आप अपने आंसर्स लिखते हो और मैम उसे पढ़ती हैं, तो आप लिखकर अपने विचारों को हमारे तक पहुंचाते हैं। तो लिखकर जो बात समझाई जाती है उसे बोलते हैं लिखित भाषा। हर राज्य की भाषा अलग अलग होती है। जैसे मध्य प्रदेश की भाषा है हिंदी, गुजरात में गुजराती, पंजाब की पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल और आंध्र प्रदेश की तेलुगु। इसी तरह विश्व में अनेक देश हैं और अनेकों देश की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे चीन की भाषा होती है चीनी, जर्मनी की जर्मन, पाकिस्तान की उर्दू। इसी प्रकार भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। आप समझ चुके हैं मौखिक भाषा क्या होती है, जो अभी हम समझ रहे हैं बोलकर, और लिखित भाषा लिखकर समझी जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे लिपि किसे कहते हैं। भाषा जिन ध्वनि चिन्हों से लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी हमारे देश के अधिकांश भागों में बोली जाने वाली भाषा है, इसीलिए इसे राज्य भाषा माना गया है। और हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। 14 अगस्त को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है, इसलिए हिंदी को राज्य भाषा माना गया है। अब हम आपको समझाएंगे व्याकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्याकरण के बारे में बताएंगे, व्याकरण क्या होता है और व्याकरण के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग इस पार्ट 1 को अच्छे से पढ़िए। भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, लिपि किसे कहते हैं, इस वीडियो को देखिए और पाठ पढ़िए। I hope you will understand. Thank you, children.